आज हम डिस्कस करेंगे सेट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेट होता क्या है। ठीक है, तो सेट हमारे पास जनरली जो है एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन रहेगी? ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स भी हो सकते हैं आपके पास, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी, यानी कि जो हमारे पास सिंपली बोल सकते हैं कि जो ग्रुप है किसका, नंबर्स का हो गया, एलिमेंट्स का हो गया, ऑब्जेक्ट्स का हो गया, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेट बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज जो है वो मेन रहती है, वो कलेक्शन कैसी होनी चाहिए आपके पास? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। जो टू मेन वर्ड्स है इसमें और वो है आपके पास वेल डिफाइंड, टू वर्ड्स रहेंगे हमारे पास, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। जो कलेक्शन है हमारे पास वो कैसी होनी चाहिए? वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। वेल डिफाइंड का मीन्स है कि उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं होनी चाहिए। और डिस्टिंक्ट मीन्स आपके पास सभी एलिमेंट्स जो हैं या नंबर्स जो हैं या ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। वो कलेक्शन में आपके पास रिपीट नहीं होने चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जैसे हम बोल देते हैं सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। क्या ये आपके पास सेट है? ये हमारे पास सेट नहीं है, क्योंकि जो इंटेलिजेंट की डेफिनेशन है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। जस्ट बिकॉज किसी के लिए इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट हो सकता है जो 60% मार्क्स गेन कर रहा हो, और किसी के लिए जो है इंटेलिजेंट वो स्टूडेंट होगा जो 100% मार्क्स गेन कर रहा है। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है आपके पास इंटेलिजेंसी की, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो हम बोल सकते हैं जो सेट है यानी कि जो कलेक्शन है, ग्रुप है किसका? इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का या किसी इंटेलिजेंट स्टूडेंट का, वो आपके पास जो है वो सेट नहीं है। अब जैसे बोला जाता है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अगर हम इवन प्राइम नंबर की बात करें, इवन प्राइम नंबर यानी कि ऐसा नंबर जो इवन हो और प्राइम भी हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी और साथ में प्राइम भी है? वो 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इट मीन्स उसमें एक एलिमेंट होल्ड हो रहा है, और ये डेफिनेशन जो है पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी, क्योंकि जो इवन नंबर्स की डेफिनेशन है वो सबके लिए सेम है, और प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो भी सबके लिए सेम है। वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर सकती है आपके पास कि हम अपनी मर्जी का बोल देंगे कि आपके पास जी 4 जो है वो प्राइम नंबर है, या 3 जो है आपके पास जी इवन नंबर है। ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही है डेफिनेशन। इट मीन जो हमारे पास इवन प्राइम नंबर का अगर सेट बनता है तो वो कैसा है? आपके पास एक सेट है। ठीक है जी, या फिर प्राइम नंबर्स की कलेक्शन होगी तो भी क्या है? आपके पास सेट है। इवन की कलेक्शन होगी तो वो भी क्या है? आपके पास एक सेट है। इस तरह से ऑड नंबर की कलेक्शन होगी तो वो भी क्या है? हमारे पास सेट है, क्योंकि जो ऑड नंबर्स है उसकी डेफिनेशन भी पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगी। इट मीन्स वो क्या है? हमारे पास एक सेट है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है, तो जो सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं उनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किया जाता है। जैसे सपोज हमने ये सेट लिया था कि इवन प्राइम नंबर का सेट, तो जो 2 लिखा जाएगा वो आपके पास कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाएगा। सपोज करो यहाँ तो 1 ही एलिमेंट है आपके पास। अगर आपके पास बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है जी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होते हैं। जैसे कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1 2 3
4 अप टू सो ऑन जाएंगे आपके पास, क्योंकि इनफाइनाइट तक नंबर्स होते हैं। तो इन सबको क्या करेंगे, हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करेंगे। सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया जाएगा, और जो हर एक एलिमेंट है वो कॉमास के थ्रू सेपरेटेड होगा। हर एक एलिमेंट जो है वो सेपरेशन किसके थ्रू होगी, कॉमास प्लेस होगा हर एक एलिमेंट्स के बीच में, ठीक है। और जो सेट को जनरली डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है। आपके पास 26 अल्फाबेट्स हैं, तो ए से लेकर के जेड तक किसी भी लेटर के साथ हम उसकी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जैसे हमने ये ले लिया सेट ए, तो इसको क्या किया जाएगा, कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट किया जाता है सेट को हमेशा ही। वो कोई भी अल्फाबेट हो सकता है आपके पास 26 में से, ठीक है जी। तो ये रहता है हमारे पास सेट की रिप्रेजेंटेशन। सपोज करो हमारे पास बोला जा रहा है कि सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स, क्या बोला जा रहा है, सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर इंग्लिश वॉवल्स, ठीक है। तो हमें पता है इंग्लिश वॉवल कौन कौन से हैं, 5 है हमारे पास, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमारे पास एक क्या है, अगर इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, अभी तो क्या है, जस्ट एक कलेक्शन है हमारे पास। अब इसको सेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा या सेट की नोटेशन देनी होगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज करना होगा, और जो हर एक एलिमेंट है वो कॉमास के थ्रू सेपरेटेड होगा। सपोज करो इसको ले लिया हमने बी, कि बी सेट है आपके पास, कैसा सेट है, इंग्लिश वॉवल्स का सेट है, ठीक है जी। और सपोज करो अगर हमारे पास सेट के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, एलिमेंट्स आ रहे हैं, वो आपके पास अल्फाबेट की फॉर्म में, तो जो अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किस फॉर्म में होंगे, स्मॉल लेटर्स की फॉर्म में होंगे, और सेट की जो नोटेशन होगी वो कैपिटल लेटर के थ्रू होगी, और जो एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर वो होंगे हमारे पास स्मॉल लेटर्स के थ्रू, ठीक है जी। तो ये थी हमारे पास सेट की रिप्रेजेंटेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें टू टाइप्स की रिप्रेजेंटेशन होती है। जनरली हम किस तरह से सेट को, सेट की नोटेशन है ये किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट्स को। अब टू टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम सेट के एलिमेंट्स को। इसमें फर्स्ट टाइप रहता है आपके पास रोस्टर फॉर्म। अगर जनरली हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, तो जनरली जो है टू टाइप से रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास। फर्स्ट वन है उसमें रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी बोल देते हैं, रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है जी। तो इसमें जनरली क्या रहता है हमारे पास, जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो सिंपल नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट होंगे, और हर एक एलिमेंट जो है वो कॉमा के थ्रू सेपरेटेड होगा और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज होगा। जैसे सपोज हम ले लेते हैं ए सेट है हमारे पास ऑड नंबर्स का, इसका सेट है ऑड नंबर्स का सेट है, ठीक है जी। क्या आ गया हमारे पास 1 3 5 7, तो सेट ऑफ ऑड नंबर्स। जो ऑड नंबर्स हैं वो हमारे पास इनफाइनाइट है, 1 3 5 7 अप टू सो ऑन। ये आ गया हमारे पास रोस्टर फॉर्म में सेट की रिप्रेजेंटेशन। जब हम क्या करते हैं एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स को नंबर्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होती है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट आती है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट जो है इसमें सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रहेगा हमारे पास, जो भी हमारे पास सेट होगा, सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स होंगे, नंबर्स होंगे, उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज के थ्रू डिस्क्राइब करेंगे, या उनको कैटेगराइज किया जाता है आपके पास प्रॉपर्टीज के थ्रू, ठीक है। जैसे हमारे पास यही एग्जांपल लेते हैं अगर, तो इसमें अगर हमें सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखना होगा सेट को, तो हम लिखेंगे ए इज द सेट ऑफ, ए इज अ सेट ऑफ, ठीक है, ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर,
सॉरी, x इज ऑड नंबर। क्या हमारे पास x इज such that x is odd नंबर। क्या हमारे पास जो x है वो क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, और सपोज करो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे अगर रोस्टर फॉर्म में पहले अगर रिप्रेजेंट कीजिए बी सेट ले लिया हमने, ठीक है, फिर उसको हमने सेट बिल्डर की फॉर्म लिखना। पहले हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सपोज 0 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, बी सेट आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, B is the set of all x such that x square। क्या है हमारे पास, जो x है हमारे पास वो क्या आ रहा है, देखो 0, अगर 0 का स्क्वायर करते हैं 0 आता है, 1 का स्क्वायर करते हैं 1, 2 का स्क्वायर करते हैं 4, 3 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना आता है 9, 4 अगर 4 का स्क्वायर करते हैं कितना आता है 16। तो क्या आ रहा है हमारे पास, ये जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं उनका क्या कर रहा है, ये स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अप टू सो ऑन लिखा हुआ है, इट मीन्स वो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं आपके पास। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि क्या है हमारे पास, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, किसको बिलोंग कर रहा है, ये जेड को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ लिखा है जेड इंटीजर्स। अब देखो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तब भी 1 आता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तब भी 4 ही आएगा। ठीक है, तो इस पॉजिटिव नेगेटिव नंबर जिसका भी अगर स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा हमें कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। इसलिए x बिलोंग्स टू बोला गया है इंटीजर, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब आप उसका स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। ठीक है जी, नेक्स्ट, सेट में कुछ एक सिंबल्स यूज होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, तो हम देख लेते हैं उनके बारे में भी, क्योंकि सिंबल का मेन यूज रहता है आपके पास सेट्स में। ठीक है जी, तो सिंबल्स की बात कर लेते हैं अब आगे। सेट सिंबल, क्योंकि सिंबल्स के ही थ्रू सेट की रिप्रेजेंटेशन वैलिड मानी जाती है आपके पास। अदरवाइज कलेक्शन आपके पास कुछ भी नहीं है जब तक आप सेट को सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट नहीं करोगे। तो सेट्स सिंबल्स, ठीक है, कुछ एक सिंबल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे जो आपके पास जनरली यूज होते हैं। फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास, ये वाला सिंबल अगर यूज कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है आपके पास इम्प्लाइज। ये किसका सिंबल है आपके पास, इम्प्लाइज का सिंबल है, इम्प्लाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर इस तरह का सिंबल हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हमारे पास बिलोंग्स टू। इसका क्या मीनिंग रहता है हमारे पास, बिलोंग्स टू। इसके लिए यूज किया जाएगा बिलोंग्स टू। ठीक है जी, अब नेक्स्ट, कुछ एक सिंबल जो है, अब इनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रहेगी वो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अभी सिंबल्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा सिंबल किस तरह से यूज होता है आपके पास। और सपोज करो कोई साइन इस तरह से बना हो, अगर इतना सिंबल है हमारे पास तब तो ये किसका है, बिलोंग्स टू का। लेकिन जब इसको कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, डज नॉट बिलोंग टू। इसका क्या मीनिंग हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। जैसे यहाँ पर एक और सिंबल है, ये वाला सिंबल होता है हमारे पास सबसेट के लिए यूज किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा है सपोज ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो ये सिंबल जो है हमारे पास जनरली, ये वाला सिंबल जो है किसके लिए यूज होता है, सबसेट के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, जैसे हम सच दैट वर्ड होता है एक, सच दैट, तो उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के सिंबल्स यूज करते हैं सेट में। किसमें, सेट में। एक तो हम लिख देते हैं कि सच दैट को एस डॉट टी। ठीक है जी, ये तो जनरली हमारे पास रिप्रेजेंटेशन रहती है बाकी भी सब्जेक्ट्स के लिए भी। लेकिन मैथ्स में आपके पास सेट के लिए जो और दो सिंबल यूज किए जाते हैं सच दैट के लिए, वो है हमारे पास, एक तो रहेगा आपके पास इस तरह से कॉलन आएंगे दो,
और एक क्या रहेगा हमारे पास, और क्या होगा, एक इस तरह से आपके पास एक स्लैश होगा, स्टेट स्लैश होगा आपके पास, ठीक है। सच दैट के लिए जो यूज किए जाते हैं, एक तो रहेगा आपके पास एस टी करके लिखते हैं डॉट लगा करके, और एक क्या होगा, 2 कॉलन होंगे आपके पास, और क्या होता है, एक स्लैश होगा आपके पास, स्टेट स्लैश, ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपके पास फॉर एवरीवेयर। तो फॉर एवरीवेयर के लिए इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है, फॉर एवरीवेयर। जब भी ये वाला सिंबल यूज होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा हमारे पास, फॉर एवरीवेयर। क्योंकि मैथ्स में हम जनरली क्या करते हैं, वर्ड्स की फॉर्म में ना लिख करके सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है जी। और नेक्स्ट है हमारे पास देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट के लिए जो साइन यूज किया जाता है वो ये वाला साइन यूज किया जाता है आपके पास। इसका क्या मीनिंग हुआ, देयर एग्जिस्ट। अब एक और टर्म आती है आपके पास, इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली इफ। अब इतना बड़ा सेंटेंस ना लिख करके, इतने ज्यादा वर्ड्स ना लिख करके, हम क्या करते हैं मैथ्स में, इफ एंड ओनली इफ के लिए लिख देते हैं आई डबल एफ। इसका क्या मीनिंग होता है, सिंपली इफ एंड ओनली। इतना बड़ा ना लिख करके हम जस्ट ये 3 लेटर्स लिखते हैं, तो इसका क्या मीनिंग होता है मैथ्स में, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है जी। और एंड के लिए, एंड के लिए सिंबल यूज किया जाता है आपके पास, इस तरह का सिंबल होता है, ठीक है जी। और नेक्स्ट कुछ एक जो नोटेशन रहती हैं वो तो सिंपली पता ही होती है सभी को। जैसे नेचुरल नंबर के लिए क्या होगा हमारे पास, कैपिटल एन आएगा। कैपिटल एन किसके लिए आता है, नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर के लिए, होल नंबर के लिए हम डब्ल्यू लिख देते हैं, होल नंबर। और इंटीजर के लिए हम आई और जेड लिख देते हैं। समटाइम आई के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं और समटाइम जेड के थ्रू रिप्रेजेंटेशन करते हैं इंटीजर के लिए। और सपोज करो अगर आई या फिर जेड के ऊपर आपके पास पॉजिटिव साइन लगा हो, आई और जेड के थ्रू हम इंटीजर की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सपोज आई के ऊपर पॉजिटिव लगा हुआ है और जेड के ऊपर भी पॉजिटिव लगा हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि कैसे इंटीजर्स है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। कैसे इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं हमारे पास, ठीक है जी। और अगर आई के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है या फिर जेड के ऊपर नेगेटिव लगा हुआ है तो हम बोलेंगे कैसे इंटीजर है हमारे पास, नेगेटिव इंटीजर है हमारे पास। कैसे इंटीजर रहेंगे, नेगेटिव इंटीजर रहेंगे, ठीक है। और जो रियल नंबर का सेट होता है, रियल नंबर्स को किसके थ्रू नोट किया जाता है, कैपिटल आर के थ्रू। क्या आएगा, जब भी आर आएगा तो क्या होगा आपके पास, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। एन होगा तो नेचुरल नंबर के लिए होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होगा तो सेट ऑफ होल नंबर, आई जेड होगा तो इंटीजर्स के लिए होगा। अगर आई के ऊपर पॉजिटिव लगा हो, जेड के ऊपर पॉजिटिव लगा होगा तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा। अगर नेगेटिव लगा होगा तो सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। और आर होगा, अगर कैपिटल आर होगा तो सेट ऑफ रियल नंबर, इसको नोट करेगा रियल नंबर को, ठीक है। और क्यू जो होता है आपके पास वो होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर। किसके लिए होगा, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रैशनल नंबर। और सी जो होगा हमारे पास किसके लिए होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कुछ एक नोटेशन है ये मैथ्स में आपके पास एज इट इज ही रहती हैं कि जैसे रियल नंबर को अगर डिनोट करना है, अगर रियल नंबर के सेट को डिनोट करना है तो वो कैपिटल आर के थ्रू ही रिप्रेजेंट होगा। वो ऐसा नहीं हो सकता है क्यू के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया आपने या सी के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया, एन के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। उन सिंबल्स को हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एक सिंबल्स है जो मैथ्स में यूज होते हैं, ठीक है जी। अब नेक्स्ट इसमें जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ सेट्स, ठीक है। जो टाइप्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट में हम सबसे पहले बात करते हैं नल सेट। किसकी बात करते हैं, सबसे पहले नल सेट के बारे में बात करते हैं।
फर्स्ट जो रहेगा वो रहेगा नल सेट। नल सेट को हम एम्प्टी सेट भी बोल देते हैं, या फिर वॉइड सेट भी बोल देते हैं। तीन टर्म यूज की जाती है नल सेट के। एक तो नल सेट भी हो सकता है, एम्प्टी बोला जाता है, और वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है, अब नल एम्प्टी से ही पता चल रहा है कि कैसा होगा, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा आपके पास। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास, वो क्या होगा हमारे पास, नल सेट होगा। ठीक है जी, जैसे क्या होगा हमारे पास, द सेट विच कंटेन्स नो एलिमेंट्स, सेट विच contains no एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। ठीक है, और जो इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है आपके पास, वो किया जाता है 5। ये होता है आपके पास नल सेट के लिए सिंबल। इसके लिए सिंबल है यूज होता है, ये नल सेट की रिप्रेजेंटेशन होती है। जब भी आपने किसी भी सेट में ये लिखा होगा 5, ऐसे लिखा है आपने कि सेट ए है इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपके पास, 5 आ रहा है। ठीक है, अब हमने जनरली क्या पढ़ा कि जो सेट होता है वो किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज किए जाते हैं एलिमेंट्स को। लेकिन जो नल सेट होता है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज नहीं होता है आपके पास, तो उसको सेट की फॉर्म में लिखना है। ठीक है जी, तो क्या होगा हमारे पास, ए इज इक्वल टू 5 लिखा है, इट मीन सेट ए में कोई भी एलिमेंट नहीं है। वो कैसा सेट है आपके पास, एम्प्टी सेट है। ठीक है जी, अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं। अब एग्जांपल में बोला जा रहा है द ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जांपल, ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। अब देखो ऑड नंबर क्या होते हैं जनरली हमारे पास, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। और यहाँ हम एग्जांपल किस सेट का ले रहे हैं, द ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, तो उसमें तुम्हारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, जो ए सेट होगा वो कैसा सेट होगा हमारे पास, 5 होगा। कैसा होगा, 5 होगा। ठीक है, या फिर हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बोल रहा है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब बोल रहा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, कैसे हो आपके पास, इवन प्राइम नंबर हो और साथ में कैसे हो, ग्रेटर देन 2 हो। लेकिन हमें पता है कि जो इवन प्राइम नंबर है वो जस्ट क्या है, एक ही नंबर है आपके पास। जो इवन के साथ साथ कैसा है, प्राइम भी है, वो जस्ट आपके पास ओनली 2 है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ बोल रहा है कि अगर द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो कैसा होगा, ये भी आपके पास एम्प्टी सेट होगा। ठीक है जी, ये था हमारे पास नल सेट और एम्प्टी सेट, और जिसको वॉइड सेट भी बोला जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट टाइप रहेगा हमारे पास सिंगलटन सेट। क्या सेट होगा, सिंगलटन सेट। सेकेंड टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट। ठीक है, सिंगलटन सेट बोल लो या सेट्स बोलो। ठीक है जी, सिंगलटन सेट। अब सिंगलटन, सिंगल से पता चल रहा है क्या होगा हमारे पास, एक ही एलिमेंट होगा। अ सेट दैट हैज ओनली वन एलिमेंट, उसको बोला जाता है आपके पास सिंगलटन सेट। और साथ में उसको कौन सेट बोला जाता है, यूनिट सेट। यूनिट मतलब क्या होता है, आपके पास एक ही होता है, तो सिंगल का मतलब क्या होता है, एक ही है आपके पास, तो इसको क्या बोला जाता है, एक यूनिट सेट भी बोला जाता है और सिंगलटन सेट भी बोला जाता है। कैसा होगा उसमें, ओनली वन एलिमेंट, अ सेट दैट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। A set that contains only one element is called singleton set और unit set। ठीक है, अब इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, अब एग्जाम्पल भी ऐसा होगा जिसमें जस्ट क्या है आपके पास, एक ही सिंगल एलिमेंट है। ठीक है जी, तो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ऊपर कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब इवन प्राइम नंबर्स की बात की जाए,
एक ही नंबर ऐसा है जो प्राइम के साथ साथ इवन है और इवन के साथ साथ क्या है आपके पास प्राइम भी है। तो कौन सा है आपके पास? 2 है। अब 2 को अगर सेट की फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे हम? a इज इक्वल टू 2। ठीक है, a इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। तो क्या होगा हमारे पास? सेट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है? जस्ट ओनली 2 एलिमेंट आ रहा है। और सपोज कोई सेट हमारे पास इस तरह से दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है हमारे पास। तो इसमें भी क्या आ रहा है? सेट में एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो इट मीन ये क्या है? सेट हुआ, यूनिट सेट हुआ या फिर सिंगलटन सेट। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप आता है जी फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड टाइप, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट बोल लो या फिर सेट्स बोल लो। ठीक है जी। तो फाइनाइट सेट्स में क्या होगा हमारे पास? फाइनाइट मीन्स आपके पास लिमिटेड एलिमेंट्स होंगे या लिमिटेड नंबर्स होंगे या लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स होंगे। मीन्स हम बोल सकते हैं कि काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे या काउंटेबल नंबर्स होंगे या काउंटेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास। तो क्या रहेगी हमारे पास? अगर सिंपली बात करें, एक वर्ड में अगर इसको डिस्क्राइब करना हो फाइनाइट सेट क्या होता है, तो काउंटेबल एलिमेंट्स जिसमें होते हैं। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? काउंटेबल एलिमेंट्स। नंबर भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो क्या होंगे? काउंटेबल एलिमेंट्स होंगे। ऐसा सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को क्या कर सकें? काउंट कर सकें। ठीक है। तो कैसा सेट होता है हमारे पास? काउंटेबल, या फिर उसको बोला जाता है फाइनाइट सेट। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जाम्पल सी सेट ले रहे हैं हम। ठीक है, ये ले लिया हमने 1 3 5 7 9। और देखो 1 3 5 7 9 क्या है हमारे पास? और नंबर है। और देखो 1 से लेकर के 9 तक ही अब टू सो ऑन नहीं लिखा गया है। इट मीन्स क्या आ रहे हैं हमारे पास? और नंबर आ रहे हैं और साथ में कैसे हैं वो? लेस देन और इक्वल टू 9। और नंबर विच आर लेस देन और इक्वल टू 9। ठीक है जी। तो देखो उनको काउंट कर सकते हैं हम इजिली। 1, इनको काउंट करें अगर तो 1 2 3 4 5। तो कितने आ रहे हैं हमारे पास? ये 5 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो इट मीन्स क्या होगा हमारे पास? ये फाइनाइट सेट हुआ। ठीक है। और इसका एक और एग्जांपल अगर देखें, जैसे अगर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना हो, नेचुरल नंबर सेट बिल्डर की फॉर्म में है, जैसे आपके पास नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब क्या बोल रहा है? नेचुरल नंबर जो कैसे हो आपके पास? लेस देन 100 हो। और जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे लेस देन 100 उनको हम काउंट कर सकते हैं ना। ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास? ये कौन सा सेट हुआ? फाइनाइट सेट हुआ। नेक्स्ट आता है इसमें इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इसमें आता है इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट आता है इसमें इनफाइनाइट सेट। अब इनफाइनाइट से मीनिंग अंडरस्टूड हो रहा है कि इनफाइनाइट मीन्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा हमारे पास? इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो लिखेंगे हम अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिसको हम काउंट नहीं करते। फाइनाइट का जस्ट अपोजिट इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिनके एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे बोला सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ रहा है तो क्या नेचुरल नंबर को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं जी, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है आपके पास इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है जी। जैसे बोला जा रहा है कि नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। अब बोला नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 हो जाओ। तो नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100 की बात करें, सी सेट के थ्रू रिप्रेजेंट कर दिया। तो ग्रेटर देन 100 क्या आ जाएंगे? 101 102 103 अप टू सो ऑन। तो इनफाइनाइट तक जाएंगे, हम काउंट नहीं कर सकते हम आगे को। ठीक है। कैसा हुआ सेट हमारे पास? इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल हुआ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 100। और भी एग्जांपल हो सकते हैं आपके पास, सेट ऑफ ऑड नंबर हो गया, सेट ऑफ इवन नंबर्स हो गया। तो सभी क्या है आपके पास? अनकाउंटेबल है। ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया,
सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि वो सभी जो नंबर्स हैं आपके पास कहाँ तक चलते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास 4 टाइप। नेक्स्ट आता है 5th टाइप, इक्वल सेट्स। क्या सेट? इक्वल सेट। अब इक्वल सेट्स के लिए हमें 2 सेट की नीड होगी बेसिकली। ठीक है जी, टू एटलीस्ट 2 चाहिए, क्योंकि इसमें कंपैरिजन होगा कि आपके पास 2 सेट दिए हुए हैं वो आपस में इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, जैसे सपोज ए सेट है हमारे पास, ए के एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4, और बी सेट है उसके एलिमेंट्स दिए हमारे पास 2 3 1 4। तो दोनों सेट आपस में इक्वल कब होंगे, अगर दोनों एक दूसरे क्या होंगे, सबसेट होंगे। सबसेट मींस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होल्ड हो रहे हैं और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होल्ड हो रहे हैं। जरूरी नहीं इनका ऑर्डर सेम हो आपका, जैसे यहाँ पे देखा जा रहा है कि 1 जो है फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन यहाँ जो 1 है वो थर्ड पोजीशन पे आया। ऑर्डर मैटर नहीं करेगा इसमें इक्वल सेट्स में। आपको जस्ट ये आइडेंटिफाई करवाना है कि जितने भी ए के एलिमेंट है क्या वो बी में होल्ड हो रहे हैं, और बी के जितने भी एलिमेंट है क्या वो ए में होल्ड हो रहे हैं। ठीक है, और देखो यहाँ आ रहा है 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 यहाँ भी होल्ड हो रहे हैं। इट मीन्स ए एंड बी कैसे हुए हमारे पास, इक्वल सेट हुए। क्या सेट हुए हमारे पास, ए एंड बी इक्वल सेट हुए। इसमें आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, आपके पास आगे पीछे एलिमेंट्स हो सकते हैं, जैसे 1 यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ कौन सी पोजीशन पे, थर्ड पे, मैटर नहीं करेगा। जस्ट आपके पास जो नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो होल्ड होने चाहिए एक दूसरे। ठीक है जी, और प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, जैसे ए भी सबसेट होना चाहिए बी का और बी भी ए का सबसेट होना चाहिए, तभी वो कैसे होंगे, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट एक और टर्म आती है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट्स में जनरली जो है नंबर्स देखे जाते हैं कि कितने नंबर्स हैं। इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि अगर 1 है तो 1 भी होल्ड होना चाहिए, 2 है तो 2 भी होल्ड होना चाहिए, 3 है तो 3 भी होल्ड होना चाहिए, 4 है तो 4 भी। इनकी एज इट इज एलिमेंट नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, जस्ट आपको नंबर्स आइडेंटिफाई कराने हैं कि कितने नंबर्स आ रहे हैं आपके पास। सपोज करो ए सेट दिया हुआ है आपके पास, यही ले लेते हैं एग्जाम्पल 1 2 3 4 का, और बी सेट ले लिया हमने ए बी सी डी का। और देखो जब ए सेट के एलिमेंट्स को डिनोट करना है नंबर्स के थ्रू कि नंबर ऑफ, ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए की। ए में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं तो काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ नंबर्स इन सेट ए में कितने आ रहे हैं आपके पास, 4 आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी की बात की जाए, बी सेट की बात की जाए, तब भी कितने आ रहे हैं हमारे पास, 4 आ रहे हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी आ रहा है, तो इट मीन्स ये क्या सेट है हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट है। इसमें जस्ट क्या चेक किया जाता है आपके पास, नंबर्स ही चेक किए जाते हैं। एलिमेंट्स आपके पास डिफरेंट हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एज इट इज सेम ही होना चाहिए। जैसे इक्वल में होता है कि आपके पास क्या होता है, एज इट इज वही एलिमेंट चाहिए हमें। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें जस्ट आपको ये पिक करना है कि काउंट में आपके पास कितने बन रहे हैं, वो नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम होने चाहिए। जो नहीं आपके पास एलिमेंट्स भी सेम हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। ठीक है जी, इक्विवेलेंट सेट। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है आपके पास इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट से कि एवरी इक्वल सेट इज द इक्विवेलेंट सेट। यहाँ से 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। एवरी इक्वल सेट्स is an equivalent set। और सेकंड क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से, एवरी इक्विवेलेंट और सेकंड जो क्वेश्चन राइज होता है यहाँ से, एवरी इक्विवेलेंट सेट इज एन इक्वल सेट। तो अगर इक्वल सेट्स की बात की जाए तो इक्वल सेट कैसा होता है,
अगर ए और बी सेट है हमारे पास दो, तो क्या होना चाहिए, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो बी में होल्ड होने चाहिए और बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए में होल्ड होने चाहिए। इट मीन्स क्या है, हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो दोनों में कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इट मीन्स वो कैसे होंगे हमारे पास, इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं। इनके जो एवरी इक्वल सेट्स हैं वो कैसे हो सकते हैं, आपके पास इक्विवेलेंट सेट है। ठीक है, अब यहाँ बोला जा रहा है सेकंड क्वेश्चन में कि एवरी इक्विवेलेंट सेट इज एन इक्वल सेट। तो इक्विवेलेंट में जस्ट हम क्या करते हैं, नंबर्स चेक करते हैं, जरूरी नहीं आपके पास वो एज इट इज वैसा ही नंबर होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में क्या होता है कि एज इट इज वैसा ही नंबर होना चाहिए। तो एवरी इक्विवेलेंट सेट इज एन इक्वल सेट, तो क्या होगा आपके पास, फॉल्स होगा। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये